मैं इसके ऊपर फोर्स लगा मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं मगर इसकी शेप में कोई तब्दीली नहीं आ रही, दैट इज रिजिड बॉडी। ये क्या है? रिजिड बॉडी। इसकी कोई शेप है, इरेगुलर शेप है, चूसने के मुंह वाली है। अच्छा, ये ऐसे ये एक रिजिड बॉडी हमने रख दी, ठीक है। अब सपोज करते हैं मैं ना इसको, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर था ना, ये मैं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर ऐसे शो कर रहा हूं, दैट इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इसका क्या है बच्चों? अच्छा, मजे की बात है, घूम सकती है ये अपने एक्सिस के गिर्द। इसका मतलब ये इसका क्या बन गया, इसको हम इधर रख लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से ना ये, अब बच्चों ये इजीली क्या कर सकती है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम सकती है, ऐसे ही है। अच्छा, अब देखिए आप जरा गौर से तो देखो, मैं इसको जब घुमाना चाह रहा हूं, ये देखिए जरा, लेट्स सपोज ये बॉडी ऐसे पड़ी है, मैं अगर फोर्स इसके ऊपर ऐसे सीधी लगाऊं, भाई नहीं, कोई बच्चा आगे यहाँ पे फोर्स लगा के चेक कर ले, भाई नहीं घूमेगा ये। अच्छा, मगर अगर मैं यही फोर्स इसके ऊपर, तो देखिएगा इधर लगा रहा हूं, नहीं घूम रही, ऊपर को लगाया क्यों? यानी मैं अगर सीधी फोर्स लगा रहा हूं, ये नहीं घूम रही, मगर मैं फोर्स की डायरेक्शन ऐसे कर रहा हूं, ये देखें, मैं फोर्स अपनी तरफ से कितने को लगा रहा हूं, ये देखें, ए ऐसे ऊपर, देखिए इसमें टर्निंग इफेक्ट आया, ए टर्निंग इफेक्ट आया नहीं आया, मगर टर्निंग इफेक्ट आ गया। इसका मतलब अगर आप इस बॉडी के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स ऐसे ऊपर को लगाएंगे तो ये घूम जाएगी, ऐसे सीधी फोर्स लगाएंगे तो ये नहीं घूमेगी। इसका मतलब मेरे इस फोर्स लगाने से अब इस बॉडी में क्या आ गया है? टर्निंग इफेक्ट आ गया है। मैंने वो टर्निंग इफेक्ट फाइंड आउट करना है। क्या करना है? पहले बताओ ये डायग्राम की समझ आई है? अगर हम ये फोर्स सीधी लगा देंगे टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, फोर्स को किसी एंगल पर लगाया टर्निंग इफेक्ट आ गया, ओके हो गया। शाबाश।